क्या जंतर मंतर का आंदोलन समय से पहले खत्म करना सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी? और क्या उसी फैसले की कीमत अब यूपी, बिहार और बंगाल के युवा गिरफ्तार होकर चुका रहे हैं? इस बीच जहां कई बड़े चेहरे खामोश दिखाई दे रहे हैं, वहीं 21 दिन की भूख हड़ताल करने वाली नेहा बोरा बिहार पहुंचकर युवाओं के समर्थन में खड़ी नजर आ रही हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। जंतर मंतर पर हुए आंदोलन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है आंदोलन को जल्द खत्म करने का फैसला भारी पड़ गया और उसका असर अब अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल से युवाओं की गिरफ्तारी की खबरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं, जिन नेताओं ने आंदोलन का नेतृत्व किया, क्या उन्हें अब भी युवाओं के साथ खुलकर खड़ा होना चाहिए था? वहीं दूसरी ओर चर्चा का केंद्र बनी है नेहा बोरा, जिन्हें पहले 21 दिनों तक भूख हड़ताल की थी और अब बिहार जाकर गिरफ्तार युवाओं के समर्थन में सक्रिय दिखाई दे रही हैं। समर्थक इसे संघर्ष की निरंतरता बता रहे हैं, जबकि आलोचक नेतृत्व की कमी और रणनीतिक विफलता से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि इन दावों और आरोपों पर अलग अलग पक्षों की अपनी अपनी राय है, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों और आधिकारिक जानकारी को देखना जरूरी है। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा आंदोलन से जुड़े अन्य प्रमुख चेहरे आखिरकार क्या रुख अपनाते हैं और युवाओं के मुद्दे पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। अगर आपको ये विश्लेषण जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही तथ्य आधारित विश्लेषण देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझना चाहते हैं। हमें मालूम है कि सिवान में 4 छात्रों को गोली लगी है, AK-47 वहाँ पे चलाया गया है और उस पर जो कार्रवाई की जा रही है सस्पेंशन की, कोई भी ऑर्डर्स इस तरीके की फायरिंग के ऊपर से आते हैं और जो भी कार्रवाई होगी वो सबसे ऊपर लेवल के अधिकारी पे होनी होगी, उनको बर्खास्त करना होगा। तब हम मानेंगे कि जो छात्र घायल हुए हैं उनको न्याय मिला है। किसी भी तरीके की गिरफ्तारी जो यहाँ पे बिहार में हो रही है या हम जानते हैं बंगाल में लगभग 14 छात्रों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 13 छात्र मुसलमान छात्र हैं। शुवेंदु अधिकारी जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि वो 70 और छात्रों के ऊपर अब ये मुकदमे दर्ज करने वाले हैं और गुंडा एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मुंबई में जो प्रदर्शन चल रहे थे पेपर लीक के खिलाफ, उनमें 2 छात्रों को गिरफ्तार किया है। शर्जील इमाम और उमर खालिद की रिहाई का पोस्टर, सिर्फ पोस्टर पकड़ने के लिए। ये तमाम गिरफ्तारियां सरकार के किए वादे का उल्लंघन है, सरकार के छात्रों के दिए हुए आश्वासन का साफ सीधे रूप से उल्लंघन है। अगर इतने बड़े आंदोलन के बाद सरकार के किए वादे से सरकार आज पीछे हटती है, तो वो छात्रों और नौजवानों का आंदोलन जो जंतर मंतर पे चल रहा था, उस आंदोलन को बिहार पहुंचाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर बिहार में अरेस्टेड छात्रों को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया जाता है। अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं सिर्फ एक दिन के प्रोटेस्ट के बेसिस पे। ये तमाम एलिगेशंस फर्जी हैं और अगर ये सारे आरोप वापस नहीं होते हैं, सारे प्रदर्शनकारियों को बाइज्जत रिहा नहीं किया जाता है, तो बिहार भर में वो मंजर जो दिल्ली में देखा गया था, बिहार के अलग अलग ज़िलों में, पटना की सड़कों में वही मंजर बिहार सरकार को झेलना पड़ेगा, यहाँ की भाजपा सरकार को झेलना पड़ेगा। और वो छात्रों का आंदोलन जंतर मंतर पे चल रहे आंदोलन से ज़्यादा तीखा होगा, ज़्यादा मजबूत होगा और देश भर के छात्र बिहार की तरफ कूच करेंगे अगर हमें ऐसा मालूम हुआ कि सरकार अपने किए गए आश्वासन, अपने दिए गए आश्वासन से मुकर रही है और बिना मतलब फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है, बिहार के छात्रों का विच हंट कर रही है, चाहे वो जाति के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो। तमाम प्रदर्शनकारियों के ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई मंजूर नहीं की जाएगी।